नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल दीपक चौधरी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय फिलिस्तीन को एक देश बनाने को लेकर जो मांग इतने समय से चली आ रही थी, वो तेज हो चुकी है। इसके अंदर अब जुड़ चुका है फ्रांस भी। इसके पहले ब्रिटेन और अलग-अलग देशों ने भी यू फिलिस्तीन को एक तरह से औपचारिक मान्यता राष्ट्र बनाने को लेकर दे चुके थे। मगर अब फ्रांस भी इसके अंदर शामिल हो चुका है। हम लोग देख लेते हैं कि वी कैन नो लॉन्गर वेट, हम ज्यादा टाइम तक इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते हैं। वेव ऑफ कंट्रीज रिकॉग्नाइजिंग पैलेस्टीन स्टेट, जिन लोगों ने पैलेस्टीनियन स्टेट को लेकर बनाने को लेकर जो मांग कर रखी थी, उसके अंदर ये जो वेव है वो तेज हो चुकी है। इसका सिर्फ एक ही देश हम लोग कह सकते हैं बड़े स्तर पे विरोध कर रहा है, वो है अमेरिका। अमेरिका नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके से फिलिस्तीन स्टेट बना जाए, सिर्फ एक ही देश रहे, वो है इजराइल। हम लोग आगे और देखने की कोशिश करते हैं इस चीज को। फ्रांस रिकॉग्नाइजेस पैलेस्टीन एंड कॉल्स फॉर यूएन फोर्स इन गाजा। गाजा के अंदर जो अभी फिलहाल में नरसंहार हो रहा है, उसी को लेकर फ्रांस के द्वारा ऐसा बोला गया है कि यूएन का इस समय पे इंटरवेंशन हो और साथ में जो इजराइल की सेनाएं हैं वो समय पे हटाई जाए और हमास को भी इस समय पे हटाया जाए। इनके द्वारा ऐसा इस समय पे बोला गया है। इसी के साथ में यहाँ पे बोला गया था महमूद अब्बास जो है, जो कि पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा भी कुछ चीजें यहाँ पर बोली गई है। हम लोगों को इस चीज को जानना इस समय पे बहुत ज्यादा जरूरी है। पैलेस्टीन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास इशूड ए स्टर्न वार्निंग टू टेरर ग्रुप हमास। हमास जो टेरर ग्रुप है, जो इतने समय से वहां पर आतंक फैला रहा था, साथ में इसराइलियों को मार रहा था, उन इट्स एंड अदर फंक्शंस, इसके जो भी अदर फंक्शंस है उसको लेकर एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दे रखी है, urging them to shelter their weapons to the Palestinian Authority, asserting that the state of Palestine is the sole entity eligible to govern and इंश्योर सिक्योरिटी इन गाजा। इसका मतलब है पैलेस्टीन जो अथॉरिटी है वो सिर्फ सिंगल एंटिटी है गाजा के अंदर रूल करने के लिए। हमास का इसके अंदर किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है। स्पीकिंग थ्रू ए वीडियो लिंक, मतलब उन्होंने जो बोल रखा था वो वीडियो लिंक के रूप में बोल रखा था ड्यूरिंग ए स्पेशल सेशन ऑन द टू स्टेट सॉल्यूशन एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन मंडे। मंडे को जो जनरल असेंबली लगाई गई थी उसके अंदर ये बोल रखा था। मतलब सीधी सी बात है, जो फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा भी ये बात बोली गई है कि हमास का गाजा के अंदर किसी भी तरह का रोल नहीं है और हमास जो है वो तुरंत गाजा को खाली करे। अब्बास आउटलाइंड ए विजन फॉर ए यूनिफाइड पैलेस्टाइन स्टेट अंडर वन लॉ एंड सिंगल लेजिटिमेट सिक्योरिटी फोर्स, इस तरह की उनके द्वारा बात कर रखी थी। इसके बाद में बोला गया था द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन इज द ओनली एंटिटी एलिजिबल टू assume full responsibility for guidance and security in Gaza. This comes through a interim administrative committee affiliated with the Palestinian government in the West Bank and Arab international support in particular. अब्बास इन्होंने बोल रखा था, पार्टिसिपेशन की बात कर रखी थी कि हमास जो है वो किसी भी तरह से इस समय पे गाजा के अंदर रूल नहीं करेगा। He emphasized that Hamas will have no role in governing and urged हमास एंड अदर फंक्शंस मस्ट सरेंडर। हमास और जो अन्य फंक्शन है वो अपने जो हथियार है उसको इस समय पे सरेंडर करे their weapons to Palestinian Authority. What we want is one unified state with weapons and a state with one law and one legitimate security force. इस समय पे इनके द्वारा ये बातें कर रखी थी। इसके साथ ही इनके द्वारा ऐसा बोला गया था कि कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट परमानेंट सीज फायर, मतलब परमानेंट सीज फायर की उन्होंने इस समय पे बात कर रखी थी कि आप जो है परमानेंट सीज फायर करिए एंड अंडरलाइन ह्यूमैनिटेरियन असेस टू द यूएन द रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस। जो होस्टेज जो थे, इजराइल के जो होस्टेज थे जिनको गाजा के अंदर हमास के द्वारा बंदी बनाया गया था, उनको भी रिलीज करने की यहाँ पर बात कर रखी थी। and also advocated for the urgent reconstruction of Gaza and the West Bank through the Cairo International Conference. अब the declaration states that the war against our people must come to an immediate and durable end. मतलब हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर जो वॉर इस समय पे चल रहा है उसको डायरेक्ट ही खत्म करना होगा। इसी के साथ इट नोटेड दैट द क्राइम्स emanating from the siege, the starvation and destruction cannot be means of achieving security. Therefore, we
कॉल फॉर एन परमानेंट सीज़फायर, मतलब डायरेक्टली क्या बोला गया है यहाँ पर, परमानेंट सीज़फायर की बात कर रखी है। मतलब इस समय पे देखा जाए तो ये हमास के मुंह के ऊपर एक जोरदार तमाचा मारा गया है फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट अब्बास के द्वारा, कि आप डायरेक्टली इस जगह को खाली करो क्योंकि ये जगह हमारी और हमारे द्वारा ही रूल की जाएगी। वैसे तो इस समय पे इजराइल के द्वारा ऐसा बोला गया है कि सिर्फ हमारा एक ही स्टेट है, वो है इजराइल, क्योंकि इजराइल को कहीं ना कहीं डर है। पहले भी इजराइल के साथ में इस तरह के डर रहे हैं कि मुस्लिम देश जो है अगर टू स्टेट बन जाएगा तो ये वापस उसके ऊपर हमला कर देंगे। इसलिए इजराइल और अमेरिका किसी भी कंडीशन में इस चीज को नहीं चाहते। अभी तक करीबन 150 देशों ने टू स्टेट सॉल्यूशन के रूप में मतलब पैलेस्टीन देश को मान्यता दे दी है। अब अमेरिका सिर्फ अकेला बचा हुआ है, अगर उसकी मान्यता इस समय पे मिल जाती है तो पैलेस्टीनी स्टेट बन जाएगा। कारण क्या है कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर है, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। उसके अंदर से 4 देश जो है रूस, अमेरिका, सॉरी रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इनके द्वारा फिलिस्तीन को एक मान्यता दे दी गई है स्टेट के रूप में, मगर अमेरिका ने अभी तक उसको मान्यता नहीं दी है। इसी के साथ में बोल रखा, वी नीड टू इंश्योर ह्यूमैनिटेरियन एसेस, मतलब हमें मानवीय एसेस की जरूरत पड़ेगी। द यूनाइटेड नेशन हमारी समय पे मदद करे। वी नीड टू गारंटी द रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस एंड प्रिजनर्स विद द विड्रॉल ऑफ ऑक्यूपेशन फोर्सेस फ्रॉम गाजा। वी नीड टू स्टार्ट विदाउट डिले और गाजा एंड द वेस्ट बैंक रिकंस्ट्रक्शन थ्रू द कायरो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। मतलब इस तरह से बात कर रखी थी। देखिए क्या हुआ था, ये जो भड़का था पूरा का पूरा मामला, वो भड़का हुआ था 7 सितंबर 2023 को। इस समय पे क्या हुआ था कि गाजा की तरफ से हमास के लोगों के द्वारा इजराइल के अंदर आकर पूरा एक तरह से युद्ध किया गया था, उनके लोगों को मारा गया था। तो इस चीज की पूरी दुनिया भर के अंदर निंदा हुई थी। इसी के बाद में ही इजराइल के जो प्रेसिडेंट थे नितिन आयोग के द्वारा ही पूरा कंप्लीट इनको वापस भगाने की तैयारी की गई थी। We stress our condemnation of the occupation crimes. We also condemn the killing and detention of civilians, including Hamas action on October 7. अक्टूबर 7 की जो बात कर रखी थी उसके ऊपर उन्होंने इस चीज को कंडेम कर रखा था। ट्रंप रिजेक्ट, अब सीधी सी बात है, ट्रंप ने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। पैलेस्टीन रिकॉग्निशन सिग्नल्स प्रेशर ऑन चाइना, मतलब डायरेक्टली चाइना के ऊपर भी प्रेशर कर रहा है कि आप भी इसको मान्यता ना दो। अब ये बोल रखा आस्क्ड अबाउट मल्टीपल यूरोपियन गवर्नमेंट, मतलब उन्होंने डायरेक्टली ये चीज बोल रखी है कि जो यूरोपियन गवर्नमेंट्स जितनी भी है उनके द्वारा भी ये जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत किया जा रहा है। पैलेस्टीन को किसी भी तरीके से देश की मान्यता नहीं मिलना चाहिए। और पैलेस्टीनियन स्टेट, व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जो थी केवलिन लेविनेट के द्वारा ये बात बोली गई थी। बोल रखा था यहाँ पर, ही फील्स दिस डस नॉट डू एनीथिंग, रिलीज द होस्टेजेस, मतलब हमें नहीं लगता है कि वो इस चीज को होस्टेजेस के को रिलीज करने को लेकर किसी भी तरह की समस्या है। होस्टेजेस को रिलीज कर देंगे, उसके बाद में भी इनके द्वारा एक तरह से अत्याचार हमेशा उस जगह पे रहेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे टू स्टेट सॉल्यूशन का किसी भी तरीके से मतलब नहीं निकाला गया है। कहने का मतलब ये है कि इजराइल जो है देश है वो एक ही देश होना चाहिए और वो इजराइलों का मतलब यहूदियों का देश होना चाहिए। इसी के साथ में इनके द्वारा ये सब चीजें बात कर रखी थी। हम लोग देख लेते हैं कि इजराइल की जो हिस्ट्री है वो कहां से कहां तक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए भारत यहाँ पे आपको दिख रहा है, भारत से करीबन इस जगह पे आपको इजराइल दिख रहा। वैसे देखा जाए तो इजराइल जो है नक्शे में भी नहीं दिख पाता है, मगर इसके द्वारा ये आसपास की जितनी भी मुस्लिम या अरब कंट्रीज है इनकी नाक में दम कर दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसका इतिहास रहा था, क्या यहूदी जो थे वो उसी देश के थे, क्या है गाजा पट्टी, क्या है वेस्ट बैंक, क्या है गोलन हाइट्स, इन सब चीजों के बारे में हम लोग आगे इस चीज को लेकर जानने की कोशिश करते हैं। अब देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ये आप लोगों को दिख रहा है इजराइल स्टेट, यहाँ पे पूरा का पूरा दिख रहा है। अब इजराइल स्टेट, पहली बात तो ये आ रही कि उस समय इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वहां पे शुरुआत में यहूदी थे, यहूदियों के द्वारा ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पे लोग, ये यहूदी लोग रहते थे, मगर इनको बाद में क्या हुआ था, हिटलर के द्वारा मार मार के भगाया गया था। और जब वो उनके द्वारा मार मार के जब उनको भगाया, वहां से जा रहा था यूरोप से, तो वापस उस देश के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो अब इसके बाद में क्या हुआ था हम लोग समझ लेते हैं कि 1917 की जो बात है, उस समय पे आप लोग देख सकते हैं कि पैलेस्टीन जो थे वो 97% थे और ज्यूइश जो लोग थे वो करीबन 3% थे। यहाँ पे आपको ज्यूइश जो लोग हैं वो यहाँ पे इस समय पे दिख रहे हैं। अब 1917 के टाइम की बात है,
उस समय तो ये जो जितने भी जूइश लोग थे, वो अलग-अलग देशों के अंदर जाकर रहने लग गए थे, क्योंकि उस समय पे क्या हुआ था कि अरब लोगों के द्वारा इस जगह पे कब्जा कर लिया गया था रोमन एम्पायर के द्वारा। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं 1948 का नकबा हुआ था। इसके अंदर क्या चीज़ हुई थी कि फिलिस्तीन को हम लोग कह सकते हैं कि इनको जो आज़ादी है वो 1948 में मिली थी। ये ब्रिटेन के द्वारा इनके ऊपर राज किया गया था। सेम राज जो है भारत के ऊपर किया गया था। भारत और पाकिस्तान एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ था। तो यही सेम गड़बड़ जो है इन्होंने ब्रिटिशर्स ने 1948 में करी थी। इस समय क्या हुआ, पैलेस्टीन जो है वो 22% रह गए और इजरायली जो है वो यहाँ पर 78% आ गए। हुआ क्या था, जब ये लोग जितने भी इजराइल है वो वापस उनके देश के अंदर आ रहे थे, मगर जो अरब कंट्रीज है वो नहीं चाहते थे कि इस समय पे ये जो यहूदी लोग हैं यहाँ पर आए, तो इनके द्वारा इनका विरोध किया गया, डायरेक्टली इजराइल के ऊपर हमला किया गया। तो इजराइल ने उस देश को और वापस छीन लिया, आसपास की जगह को भी छीन लिया। अब लोग यहाँ पे देख लीजिए कि पैलेस्टीन का जो आकार है वो इतना रह गया। ये यहाँ पे आपको वेस्ट बैंक दिख रहा है और यहाँ पे आपको गाजा दिख रहा है, इन दोनों को मिला के ही पैलेस्टीन बोला जाता है। अब यहाँ पे आप लोग दिख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट इजराइल आपको दिख रहा है, जो कि 78% यहाँ पर हो चुका है। इसी के बाद में हम लोग बात करते हैं 1967, वापस 6 दिन का एक बड़ा युद्ध हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ था कि इजराइल ने यहाँ पे जो गोलन हाइट्स है वो वाली जगह भी छीन ली थी और मिस्र का भी कुछ पार्ट छीन लिया था। इसके साथ में इजराइल जो है वो 78% हो चुका था और जो पैलेस्टीन है वो 22% हो चुका था। मगर पैलेस्टीन के अंदर एक तरह से हम लोग कह सकते हैं इजराइल का भी कब्जा हो चुका था और यहाँ पे वेस्ट बैंक के अंदर भी आप देख लीजिए, यहाँ पे छोटे छोटे एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सेटलमेंट जो है वो बनाना चालू कर दिए गए थे। गाजा में भी यहूदी लोग, हम लोग कह सकते हैं कि इजराइल लोग वापस आ चुके थे। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बात आ रही 1993 से लेकर 1995 तक जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, उसके अंदर इजराइल जो है वो 90% एरिया के अंदर आ चुके थे। मगर प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पे गाजा के अंदर भी इजराइल का कब्जा होने लग गया, मगर वेस्ट बैंक में इजरायली सेनाओं की या इजराइल पीपल की एक तरह से बहुत सारी सेटलमेंट्स बनने लग गए। अब एरिया एक के अंदर देखेंगे जिसके अंदर पैलेस्टीन जो 5% है, मगर उसके अंदर भी आपको इजरायली लोग दिख जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे एरिया बी है और एरिया सी है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये वाला एरिया है, यहाँ पर एक तरह से ऑक्यूपाइड कर लिया गया था और ये इजराइल सेटलमेंट इस जगह पे बना ली गई थी। मतलब जेरूसलम जो इनकी कैपिटल है, वहां पर भी ये सेटलमेंट उस समय पे बना ली गई थी। इसके बाद में आप लोग देखेंगे कि अब देखिए इजराइल 90% प्लस हो चुका है। 2024 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। फर्दर लैंड ग्रैब्स एंड सेटलमेंट्स, मतलब वापस और ज्यादा लैंड, करीबन 30 किलोमीटर का लैंड 2024 के टाइम पे ही ऑक्यूपाइड कर लिया गया था इजराइल के द्वारा। तो सीधी सी बात ये आ रही है कि जब इन देशों ने हमला करा इजराइल के ऊपर, यहूदी के ऊपर, तो इजराइल के द्वारा उनको एक रिटेलिएट कर लिया गया था। ये जितने भी देश है ये नहीं चाहते हैं कि इजराइल नाम का कोई देश अस्तित्व में रहे। फिलिस्तीन भी उस समय पे नहीं चाहता था। उस समय तो 1948 के समय तो इजराइल ने अपने देश को मान्यता दे दी थी, मगर फिलिस्तीन चाहता था कि पूरा का पूरा इजराइल वाला जो एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का वो मैं ले लूं। इसी चक्कर में फिलिस्तीन को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। 193 जो देश है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, उसके अंदर करीबन 150 देश हम लोग कह सकते हैं कि इनके द्वारा मान्यता दे दी गई है फिलिस्तीन को। अभी वो एक ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी है उनके द्वारा भी ये बात बोली गई है कि ये इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। अमेरिका के साथ में अर्जेंटीना और कुछ चुन्नू मुन्नू देश हम लोग कह सकते हैं, उनके द्वारा अभी तक इसको मान्यता नहीं दी गई है। आगे आने वाले में समय में हो सकता है कि फिलिस्तीन को एक पूरे देश के रूप में मान्यता मिल जा सकती है, मगर उसी के साथ में ही एक बड़ा युद्ध जो है वो चालू हो सकता है, क्योंकि इजराइल का ये कहना है कि हमारे द्वारा किसी भी तरीके से फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी जाएगी। अमेरिका का भी यही कहना है कि फिलिस्तीन को किसी भी तरीके देश से मान्यता नहीं दी जाएगी। मगर भारत का अपना स्टैंड इतने सालों से क्लियर है। भारत ने 1988 के टाइम पर ही फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दे दी गई थी, क्योंकि हमारे द्वारा जो बोला गया था उस समय पे कि फिलिस्तीन और जो इजराइल का जो मामला है वो 2 स्टेट सॉल्यूशन के रूप में ही पूरा हो सकता है। और साथ में 2014 के बाद में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने
इज़राइल के साथ में एक प्रो रुख भी अपना रखा था। मतलब फिलिस्तीन भी वो देश के अंदर जाते रहे थे, मगर इज़राइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में उनके रिलेशन बहुत अच्छे थे। इसलिए हमारा स्टैंड कहीं न कहीं देशवासियों का जो झुकाव है, वो इज़राइल की तरफ ज़्यादा ही रहता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो फिलिस्तीन देश है, वो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अगर ये मान लो बन जाता है, तो इसके बाद में विश्व की राजनीति, या हम लोग कह सकते हैं कि इस जगह की जो जियोपॉलिटिक्स है, इनके आसपास की जितनी भी कंट्रीज है, वो किस तरीके से प्रभावित होगी? क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के द्वारा एक रक्षा पैक्ट साइन कर लिया गया है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के जो हथियार है, वो सऊदी अरब के लिए इज़राइल से युद्ध करने में यूज़ किए जाए। आपके जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें, और इतना वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।